हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के माइंड और हार्ट में आपके लिए क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग है और वो इस रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो मैं एंजल विजडम टैरो यूज़ करूँगी, उसके बाद हम मैसेजेस निकालेंगे एंजल के। मैं यहाँ पे ये बात भी मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई फोर्स करे कि मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, पर्सनल रीडिंग दे रही हूँ, तो प्लीज़ वो मैं नहीं हूँ। मैं हमेशा हर रीडिंग में कहती हूँ ये मेरी हॉबी है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये बहुत सारा पूछे जाने वाला सवाल था, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दीदी आप ये देख के बताइए कि उनके दिल में और दिमाग में उनके रिलेशन को लेके क्या चल रहा है। क्या दोनों एक ही जैसा सोच रहे हैं या डिफरेंट सोचते हैं, यानी दिल और दिमाग। तो देखते हैं। मैं आपको एक साथ रीडिंग दूंगी, यानी ऐसा नहीं करूंगी कि पहले माइंड निकाल रही हूँ फिर दिल निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ आएगी मैं वो बताऊंगी। अगर माइंड का आएगा माइंड बताऊंगी, दिल का आएगा दिल का बताऊंगी, और अगर दोनों आए दोनों का बताऊंगी, और दोनों नहीं आए वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और फिर आया है बैलेंस, टेम्परेंस की आई है, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है यहाँ पे स्ट्रांगली। तो मुझे ये कार्ड्स देख के जो आपका जो बिल्कुल कहते हैं ना कि एग्जैक्ट जो आया है, आपके पर्सन दिल और दिमाग दोनों से एक ही बात सोचते हैं कि आपने उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया है। निकाल क्या दिया, निकाल फेंक दिया है। मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दिया। आपका पर्सन ये सोचता है इस रिलेशन को देख के कि पहले आपके पास शायद चॉइसेस नहीं थी, लेकिन जब से वो आपकी ज़िंदगी में गए हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं वो दिल और दिमाग से एक बात बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट, बहुत अच्छा पर्सन है। आप हर सिचुएशन को डील करना जानते हैं। आप अपने आप को किसी भी रिश्ते में ऐसे बांध के नहीं रखते कि जो किसी के लिए टॉर्चर हो। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता लग जाए ना ये शख्स मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा है, ये पर्सन डोंट वांट टू गो विद मी, और ही और शी डोंट वांट टू गो फर्दर आफ्टर फ्रेंडशिप, आप उसको बॉदर नहीं करते। आप अपने रास्ते निकल जाते हैं चाहे अंदर से आप कितना दुखी हो। उनको ये लगता है कि आप जो हैं एक सेल्फ कंट्रोल, और आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है। और उनका दिल और दिमाग एक बात ज़रूर कहता है कि आप उनको अब अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे। वो इस रिलेशन के बारे में सोचते हैं कि अब उन्हें इस रिलेशन में आने के लिए बहुत जस्तुजू करनी पड़ेगी, बहुत बहुत जस्तुजू, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन टू अर्थ रख के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब उनकी किसी भी गलत चीज़ के लिए जगह नहीं है। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन किसी एडिक्शन में है, जो आपको शायद पता है या नहीं पता है। ज़रूरी नहीं है कि एडिक्शन कोई गलत चीज़ की हो, ड्रग्स की हो। कभी कभी ज़्यादा खाने की होती है, कभी कभी एक्स्ट्रा वर्कआउट की होती है, कभी कभी एक्स्ट्रा थिंकिंग करने की होती है। बहुत ज़्यादा थॉटफुल, बहुत लॉजिकल होते हैं। कभी कभी ये चीज़ें भी एडिक्शंस बन जाती हैं। पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका पर्सन सोचता है कि काश कोई ऐसा अलादीन का चिराग मिल जाए और वो आपको जीत लें। उनका दिल और दिमाग यही सोचता है। उनको लगता है कि आपने जिस तरीके से उन्हें मोहब्बत दी, जिस तरीके से आपने उन्हें अंडरस्टैंड किया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। टू बी फ्रैंक, वो हर ऑब्स्टिकल, हर हार्डशिप से, हर प्रॉब्लम से लड़के आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनका दिल चाहता है आपसे बात करें, आपसे हर क्लियर कम्युनिकेशन रखें। उन्हें ये भी लगता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आए हैं लाइफ में, लेकिन वो ऑब्स्टिकल उनकी वजह से, आपके क्रिएटेड
क्रिएट करता नहीं थे। उनको ये भी लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सब कुछ कर दूं और सब कुछ सही हो जाए। मुझे थोड़ी सी येन एंड यान की भी एनर्जी आ रही है। अगर आपने देखा हो तो वो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली। उन्हें लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, चाहे कितना भी आप ढूंढ जाएं। उन्हें लगता है कि आपके साथ रहकर उन्होंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जाना है, मोहब्बत को अच्छे से जाना है और ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने रिश्तों को संभालना भी उन्हें सिखाया है। ज़रूरी नहीं है मोहब्बत का रिश्ता, हो सकता है बहन भाई के साथ कैसा उनको डील करनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसे डील करनी चाहिए, वर्क प्लेस पे कैसे आपके वर्क एथिक और प्रोफेशनल लाइफ होनी चाहिए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत बैलेंस होने के साथ साथ बड़े समझदार हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में मैच्योर हो गए थे, यंग एज में ही मैच्योर हो गए थे। अगर मैं देखूं दिल और दिमाग, उनका दिल और दिमाग एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है, कहता है कि यू आर ब्रिलियंट पर्सन। आप जैसा पर्सन, आप जैसा, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिफ्रेशमेंट नहीं होती है, यानी एक खुशबू आती है, एक जैस्मीन की या फ्लावर्स की जो खुशबू आती है, स्मेल आती है। आप एक जिंदगी में एक बहार लाते हैं, आप जिंदगी में एक 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 फ्रेश एयर के साथ आते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। शायद हो सकता है आपको परफ्यूम्स बहुत पसंद हो, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली परफ्यूम की स्मेल आ रही है इस टाइम। मुझे लगता है कि मे बी आप लोग परफ्यूम एडिक्ट हों, या वो परफ्यूम एडिक्शंस हों, एडिक्ट हों, या हो सकता है आप लोगों को परफ्यूम पसंद हो, या एक्सपेंसिव परफ्यूम रखना आप लोगों को पसंद हो। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस दोनों। टू बी फ्रैंक, उनका दिल और दिमाग दोनों ये चाहते हैं कि वो कोई डिसीजन लें और आपके पास आ जाएं। उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ों में वो आगे बढ़ भी चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कुछ फैसले भी कर लिए हैं। उन्हें लगता है कि शायद आपके पास बढ़ना उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उन्हें ये भी लगता है कि अब वो हर चैलेंज को देखेंगे और हर चैलेंज से लड़ेंगे। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जब आएगा जब आप उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल वो अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है। वो, मुझे लगता है जो वो बात कहते हैं ना, वो कभी भी नहीं करते। वैसे तो वो कभी कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आपसे वो कोई प्रॉमिस कर लें या कोई कमिटमेंट कर लें या कोई चीज़ भी कर लें, तो वो चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो मुझे लगता है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। मुझे लगता है वो अचानक आपकी लाइफ में आएंगे कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका पर्सन बहुत डिफेंसिव मोड में है। उसे लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, आप शायद अब उन चैलेंजेस को अब फेस नहीं करना चाहते हैं। और वो चैलेंजेस मुझे लगता है इमोशनली ज़्यादा हैं, जो आपने बहुत 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 सहे। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं, 7 ऑफ वंस, एरीज लियो सेज। मुझे लगता है कि आपको आपका पर्सन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सोचता है ना, उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट तो है, लेकिन 7 ऑफ वंस जो है ना, ये करेज, एफर्ट की है। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब वो ये बैटल बहुत वाइसली खेलेंगे, या बहुत वाइसली आपके पास आएंगे, बड़े ऑनेस्ट होके आएंगे। और शायद हो सकता है कुछ लोग आप लोग एक्सेप्ट करें, कुछ लोग एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपके पर्सन की हमेशा से ये चीज़ रही है, पहले वो काम को बिगाड़ता है या बिगाड़ती है, फिर सही करते हैं, उसके बाद फिर बैक टू वो वही ख़राब काम कर देते हैं। क्योंकि ये चीज़ है कि आपने बार बार उन्हें चांसेस भी दिए, आपने कहा शायद अब संभल जाए, अब हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं आउटकम इस रिलेशन का देखूं कि उनका दिल और दिमाग क्या कहता है, सबसे पहले वो आपसे बहुत डरते हैं कि आप रिजेक्ट ना करें। वो डिफेंसिव मोड में हैं। उन्हें लगता है आपके पास बहुत अच्छी चॉइसेस हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और आप इंटेलेक्चुअली तौर पे अपने पर्सन को चुनेंगे या अपने लाइफ पार्टनर को चुनेंगे। उन्हें ये भी लगता है कि
आपके अंदर अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है और आप चैलेंजेस अभी भी ले सकते हैं, लेकिन उनके रिलेशन में आप कोई चैलेंजेस लेना नहीं चाहते, कोई ऑब्स्टिकल नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि यू गाइज आर ऑलरेडी डन विद देम। उन्हें लगता है कि उनके शोल्डर पे बहुत बर्डन है, उसको क्लियर करना है, आपके पास आना है और आपसे बात करके इस चीज़ को सॉल्व आउट करना है। मुझे लगता है आपके रिश्ते में वो कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर डालना चाहते हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। वेटिंग, सबसे पहले वेटिंग का आया है। अगर आप ये देखिए तो ये वही एंजल बनी हुई है जो इस बॉक्स पे बनी हुई है, देखिए। एंजल कह रही हूँ, सॉरी मरमेड, एंजल के मैसेजेस हैं। पॉजिटिविटी, वाओ। एक कार्ड और निकालेंगे जो लास्ट कार्ड होगा आज की रीडिंग का। फ्रेंडशिप। एंजल सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने फ्रेंड्स, अपने लोगों से जो भी मशवरे लिए हैं और आपको लगता है कि आपको वो मशवरे, वो एडवाइस माननी चाहिए, सो यू शुड बी, कहते हैं ना कि यू शुड बी लिसन टू देम, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें दूर से देखी हैं जो आपने सही हैं। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बंदे की तरह रहें। आप देखिएगा सारी चीज़ें बहुत अच्छी आने वाली हैं। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है। वो पर्सन आप आज बोलेंगे वो आज आ जाएगा, लेकिन मसला ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को पहले देखिए, अपनी ज़िंदगी को खंगालिए। आपने वो देखी है जो आटे की छन्नी होती है, पहले आटा रखते हैं तो हम लोग छानते हैं ताकि अगर कोई कंकर है या कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि आटा गूंदने में वो आपको प्रॉब्लम दे। एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही आया है। हो सकता है आप में से किसी को रोटियां बनानी बहुत अच्छी आती हैं। मुझे स्मेल आ रही है रोटियों की और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर आप मेल भी हैं, इट्स फाइन। हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो, आप रेस्टोरेंट ओन करते हो, या हो सकता है कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड चीज़ हो, बहुत स्ट्रांगली आ रही है। या हो सकता है आप लोग किसी रेस्टोरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस में काम करते हो। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी है ना कि आटे की छन्नी होती है तो हम आटा छानते हैं, ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएं और नेगेटिविटी को छान के बाहर फेंक दें, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ हैं और जो आपको इस टाइम गाइड कर रहे हैं, यू शुड लिसन टू देम, क्योंकि दे आर रियली रियली लॉयल विद यू। मुझे लगता है कि उन्होंने आपको जब संभाला दिया, जब आपके सहारा बने, जब आपके पास अपने कोई भी लोग नहीं थे। तो एंजल आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें, नेगेटिविटी को छोड़ें और आगे बढ़ें। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। टेक केयर, बाय।